क्या निफ्टी की जो कैंडल बनी है, आज वो एक डेंजरस कैंडल है? रेड कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, क्या एक डेंजरस कैंडल है? और फाइनली निफ्टी का अपवर्ड मूव जो अभी तक निफ्टी ऊपर सस्टेन करता आया है, वो नीचे गिरेगा? अब निफ्टी नीचे गिरेगा क्या? या फिर निफ्टी यहाँ से दोबारा से एंडेवर करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा? अगर ये सब सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, आज हुआ क्या है, निफ्टी ने फिर एक एक न्यूज़ बेस्ड गैप अप ओपनिंग दी, और गैप अप 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दी, और उसके बाद निफ्टी नीचे आया, बट नीचे से अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और अपने दिन के करीब करीब हाई पूरी रिकवरी नीचे से लेकर ऊपर की तरफ क्लोज हुआ, मगर क्लोज हुआ रेड में ही। तो ये एक प्राइस एक्शन बना आज निफ्टी का, जो आप देख रहे हैं। और अगर हम वॉल्यूम देखें, तो वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम है, यानी कि जो भी पैटर्न बना है, जो भी प्राइस एक्शन हुआ है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कल के लिए। तो अब ये है क्या? देखिए, इस कैंडल को बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन कैंडल जहां भी बनती है, वो बताती है कि एक जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है, यानी कि जो अपवर्ड मूवमेंट है अभी तक का, वो अब यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाला है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनली कि अब निफ्टी में यहाँ से एक मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ये टेक्निकल आधार पे मैं बता रहा हूँ, न्यूज़ बेस्ड अगर हो तो हमारा कल का भी व्यू यही था कि निफ्टी साइडवेज रहना चाहिए, मगर हुआ गैप अप न्यूज़ की वजह से, क्योंकि ट्रंप ने बोला कि चाइना के ऊपर जो टैरिफ हैं वो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और कुछ कुछ इस तरह की न्यूज़ जो चल रही है वो उसके बेसिस पर। तो अगर न्यूज़ कुछ और आ जाती है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ दोस्तों, मगर टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ये एक हैंगीमैन कैंडल है, और यहाँ से हम निफ्टी का मूवमेंट नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि निफ्टी का डाउनवर्ड मूवमेंट अब लगभग लगभग तय है। कहाँ तक नीचे जाएगा वो एक बात है, वो देखते हैं हम। एकदम से नीचे धड़ाम होने वाला तो नहीं है, देखिए ये तो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, बड़ा धीरे धीरे करके निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। अच्छा, अब अगर हम मूविंग एवरेजेस देखते हैं, तो मूविंग एवरेजेस देखिए काफी दूर हैं अभी। और निफ्टी, जैसे मैंने कल ही बोला था कि प्राइस और एवरेजेस में ज्यादा गैप जनरली रहता नहीं है, कैचअप होता है। तो पहला सपोर्ट जो है 23,970 के आसपास मुझे लगता है, जहां पर हमारा 5 डेज का मूविंग एवरेज है, वहां तक हमें देखने को मिल सकता है, वहां पर सपोर्ट है। ओआई की एक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ये देखिए आज हुआ क्या है। ये निफ्टी की ओआई एक्टिविटी है, करीब करीब 16.8 करोड़ जो है वो तो कॉल्स राइट हैं, रिटर्न है, और पुट जो है वो करीब करीब 13 करोड़ पुट से राइट है, रिटर्न है। यानी कॉल राइटर्स का दबदबा है, मगर आज आखिर में एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें दिखा है। क्या ये सस्टेन होगा या ये नहीं होगा, ये हमें बाद में पता लगेगा। मगर अभी जो है वो एक इसमें बहुत ज़्यादा, कल की एक्सपायरी के लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स हैं अभी। और जब ज़्यादा शॉर्ट्स होते हैं सिस्टम में, तो एक शॉर्ट कवरिंग का रिस्क हमेशा रहता है। कल एक्सपायरी है, वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग के मूव से भी मैं मना नहीं करूंगा, जैसे मैंने बोला कि एक न्यूज़ बेस्ड इवेंट, हमारे न्यूज़ बेस्ड अगर कुछ आता है तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मगर ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ, तो अगर ये हमें हमें जो फ्रेश कॉल्स आज ऐड हुई हैं, वो 24,300 पर ऐड हुई हैं, 24,350 पर ऐड हुई हैं, और 24,500 पर तो ऑलरेडी कॉल्स हैं ही, जो ऑलरेडी रिटर्न है ही हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि 24,500 किसी भी सूरत हाल में निकलना चाहिए। बट अगर फिर भी निकला और शॉर्ट कवरिंग तगड़ी आई, तो 25,000 भी हम देख सकते हैं। वो मुझे ऑनेस्टली थोड़ा सा मुश्किल लगता है, न्यूज़ हो तो बात अलग है। बेस की अगर हम बात करें, तो 24,300 पे भी सपोर्ट हमें थोड़ा सा मिल रहा है। पुट राइटर्स फ्रेश बहुत अच्छी राइटिंग हुई है, और हर 50 पॉइंट पे अच्छी राइटिंग है। 24,200 पर बहुत अच्छी राइटिंग है, और फाइनली जो बेस 24,000 है वो तो है ही है। तो अगर आपको कोई कल फ्रेश ट्रेड लेना है एक्सपायरी के हिसाब से, 24,000, 24,500 या 24,500, 25,000 के की रेंज के बीच में आप फ्रेश ट्रेड अपना बना सकते हैं। तो ये दोस्तों ओवरऑल लगता है मुझे कि जो ट्रेड रह सकता है, तो 24,000, ये देखिए, मैं अगर चार्ट बेस्ड लेवल्स की बात करूं, तो ये जो मेरे कैलकुलेटेड लेवल्स हैं, ये भी 24,530 का मैक्सिमम, और नीचे की तरफ मुझे लगता है कि 24,126 के आसपास की रेंज हमें कल मिल सकती है। ये रेंज मैंने आपको एक डॉटेड लाइन बताई थी, पर्पल वाली जो डॉटेड लाइन है, मेरे को लगा था, और मैंने कहा भी था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, और एग्जैक्टली देखिए यहीं पर रेजिस्टेंस आया है। यहीं से निफ्टी को उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा। विक्स की बात करें, विक्स भी बहुत सपोर्टिव नहीं है आज। विक्स करीब करीब 5% आज इंक्रीज हुआ है।
हमारा जो विक्स है अब वो करीब-करीब 16% के आस-पास आ गया है, जो कि 16 बिल्कुल ऐसा लेवल है कि इससे अगर 0.1% भी ऊपर निकलता है तो डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाएगा और नीचे आता है तो कम्फर्ट रहना हो जाएगा, बट 14 से 15% का लेवल ऐसा होता है कि जहाँ पर विक्स का 14-15% का लेवल ऐसा है कि जहाँ पर थोड़ा कम्फर्ट होता है, उससे ज़्यादा तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता ही रहता है। पीसीआर 1 है बट गिर रहा है, ये एक देखने वाली बात है। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे लगता है कि एक हमारा कल का जो सेशन रहेगा थोड़ा डाउन साइडवेज टू डाउनवर्ड की तरह रह सकता है, मगर सरप्राइजेस आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है बिग हैंड्स अपना कोई ट्रैप बिछाकर चल रहे हो जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने कैपिटल को बचाकर काम करिए दोस्तों, और अपना अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज़ अभिषेक मित्तल।